हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस ज्ञान दृष्टि। हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ जिसका टॉपिक है डेली करंट अफेयर्स। और इस वीडियो में लोग जानने वाले हैं 11 नवंबर 2025 के 20+ एमसीक्यू करंट अफेयर्स और उसके आंसर। बिहार विधानसभा का आज दूसरा फेज भी समाप्त हो गया है। दूसरे फेज का वोटिंग भी आज हो गया है। मतगणना 14 नवंबर को होगी, यानी चिल्ड्रंस डे को बिहार विधानसभा के रिजल्ट आने की संभावना है। जो एग्जिट पोल हैं वो दिखा रहे हैं कि बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने वाली है। प्रश्न संख्या 1 है कि एशियन यूथ गेम्स 2025 का आयोजन किस देश के मनामा शहर में हुआ? ऑप्शन से चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी बहरीन और ऑप्शन डी कतर। तो प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बहरीन। प्रश्न संख्या 2 है कि हाल ही में JSWMG मोटर इंडिया ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए डुअल लोन फाइनेंसिंग प्रोग्राम किस बैंक के साथ शुरू किया है? ऑप्शन से ICICI बैंक, ऑप्शन बी HDFC बैंक, ऑप्शन सी एक्सिस बैंक, ऑप्शन डी कोटक महिंद्रा बैंक। तो प्रश्न संख्या 2 है का सही जवाब ऑप्शन सी एक्सिस बैंक। प्रश्न संख्या 3 है किस भारतीय फिनटेक कंपनी ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित ट्रैवल ऐप पेटीएम चेक इन लॉन्च किया है? ऑप्शन से फोन पे, ऑप्शन बी भारत पे, ऑप्शन सी मोबीक्विक और ऑप्शन डी पेटीएम। प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब ऑप्शन डी पेटीएम। प्रश्न संख्या 4 है कि हाल ही में फ्रांस की वित्तीय संस्था एमओडी ने किस भारतीय बैंक के साथ मिलकर एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट में 10% हिस्सेदारी बेचने का निर्णय लिया? ऑप्शन सी आईसीआई बैंक, ऑप्शन बी एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन सी एक्सिस बैंक और ऑप्शन डी कोटक महिंद्रा बैंक। तो इसका सही जवाब होगा एसबीआई बैंक। प्रश्न 5, भारत में बड़ी डेरिवेटिव शुरू करने के लिए आरबीआई के साथ किस नियामक संस्था ने सहयोग करने की घोषणा की है? ऑप्शन से आईआरडीए ने, ऑप्शन बी सेबी ने, ऑप्शन सी पीएफआरडीए ने और ऑप्शन डी एसीसीआई ने। तो प्रश्न के 5 का सही जवाब ऑप्शन बी सेबी। प्रश्न के 6 है कि वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों का कुल लाभ कितना रहा? ऑप्शन से 35,800 करोड़, ऑप्शन बी 42,100 करोड़, ऑप्शन सी 45,56,000 करोड़ और तो प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब ऑप्शन सी 49,456 करोड़ रुपये। प्रश्न के साथ है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के खातों में 22 अक्टूबर 2025 तक कुल कितनी राशि कर्ज दर्ज की गई? ऑप्शन से 1.5 लाख करोड़, ऑप्शन बी 2.25 लाख करोड़, ऑप्शन सी 2.75 लाख करोड़ और ऑप्शन डी 3 लाख करोड़। प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब ऑप्शन सी 2.75 करोड़। प्रश्न संख्या 8 है फ्रांस के नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान से हाल ही में किस भारतीय उद्योगपति को सम्मानित किया गया? ऑप्शन से मुकेश अंबानी, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए गौतम अडानी, ऑप्शन बी मुकेश अंबानी, ऑप्शन सी सुनील कांत मंजाल और ऑप्शन डी कुमार मंगलम बिरला। तो प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब ऑप्शन सी सुनील कांत मंजाल। प्रश्न संख्या 8 है भारत सरकार ने सतत विमानन ईंधन SAF के मिश्रण का लक्ष्य 2030 तक कितना प्रतिशत निर्धारित किया है? ऑप्शन से 1%, ऑप्शन डी 2%, ऑप्शन से 3%, ऑप्शन डी 5%।
प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 5%। प्रश्न संख्या 10 के भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित होने वाले सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? ऑप्शन से युद्धाभ्यास, ऑप्शन बी गरुड़ शक्ति, ऑप्शन सी मित्र शक्ति और ऑप्शन डी धर्म गार्जियन। तो प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मित्र शक्ति। प्रश्न संख्या 11 है कि मिस्र के काहिरा में आयोजित ISS विश्व चैंपियनशिप में भारत रजत पदक जीत गया है। प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब ऑप्शन बी मनीष भनवाला। प्रश्न संख्या 12 है कि वाटरशेड महोत्सव पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन से बिहार, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। प्रश्न संख्या 13 है कि 11 नवंबर 2025 को अंगोला का कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? ऑप्शन से 51वां, ऑप्शन बी 52वां, ऑप्शन सी 53वां और ऑप्शन डी 50वां। तो प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब ऑप्शन डी 50वां। प्रश्न संख्या 14 है कि पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? ऑप्शन से चीन, ऑप्शन बी मालदीव, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 14 का सही हो जाएगा पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश मालदीव बन गया है। प्रश्न संख्या 15 है विश्व विज्ञान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन से 11 नवंबर, ऑप्शन बी 12 नवंबर, ऑप्शन सी 13 नवंबर और ऑप्शन डी 10 नवंबर। तो सही जवाब ऑप्शन प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब ऑप्शन डी 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 16 राष्ट्रीय शिक्षा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन से 11 नवंबर, ऑप्शन बी 12 नवंबर, ऑप्शन सी 13 नवंबर, ऑप्शन डी 10 नवंबर। अब प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब ऑप्शन ए 11 नवंबर को, क्योंकि 11 नवंबर 1888 को बिहार के एक स्वतंत्रता सेनानी अबुल कलाम आज़ाद का जन्म हुआ था। प्रश्न के साथ है कि आनुवंशिक विकारों से निपटने के लिए भारत की पहली जनजातीय जीनोम प्रश्न के 17 आनुवंशिक विकारों से निपटने के लिए भारत की पहली जनजातीय जीनोम परियोजना किस राज्य में शुरू की गई? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी कर्नाटक। सही जवाब ऑप्शन बी गुजरात। प्रश्न संख्या 18 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 में से किस देश में शुरू किया गया? ऑप्शन से भारत, ऑप्शन बी ब्राज़ील, ऑप्शन सी चीन और ऑप्शन डी गुजरात। प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ब्राज़ील।
प्रश्न क्या 19 है कि हाल ही में टाइम द्वारा आउट जारी सर्वेक्षण में एशिया का सबसे खुशहाल शहर किसे घोषित किया गया? ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन बी पणजी, ऑप्शन सी देहरादून और ऑप्शन डी कोची। सही जवाब ऑप्शन ए मुंबई। प्रश्न के 20 है कि प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में किस राज्य में नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया? ऑप्शन से बिहार, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो प्रश्न के 20 का सही जवाब ऑप्शन बी उड़ीसा। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का वीडियो जो अद्भुत था 11 नवंबर 2025 के 20+ MCQ करंट अफेयर्स और उसका आंसर। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो।